सो गैस कॉमन एरर फ्रॉम क्लीन इंग्लिश 16,950 से आज है हमारा डे 29, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं 526 से 550 तक के क्वेश्चंस की। और यहाँ पर टाइप 2 हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा इस गैस। सो यहाँ भी हम लोग इस वीडियो में 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को और चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ हमारे पास पहला क्वेश्चन ये रहा 26 क्वेश्चन। 526 क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा बच्चों। कह रहा है कि आई लव चेन्नई, ठीक है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। सो आई लव चेन्नई यहाँ तक ठीक है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी लोकेटेड ऑन द बे ऑफ बंगाल, नॉट इन द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर आपका ओन का इस्तेमाल होना था बे ऑफ बंगाल से पहले, तो यहाँ ये गलती है। अब देखना है कि यहाँ पर किस में एरर ठीक दी गई है। आई लव चेन्नई इट इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी लोकेटेड इन द, तो ये तो आएगा नहीं। लोकेटेड इन द सभी में लोकेटेड इन दिया हुआ है यहाँ पर। यहाँ गलती बताने की किस पार्ट में है, और यहाँ ये गलती दी नहीं गई है। और कोई गलती देखते इसके अलावा। लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल सिम्बलाइजिंग द यूनिफिकेशन ऑफ एसिमिलेशंस ऑफ कल्चर एंड इंटीग्रिटी। सिम्बलाइजिंग द यूनिफिकेशन ऑफ एसिमिलेशंस ऑफ कल्चर एंड इंटीग्रिटी। यह कह रहा है कि अंडरलाइन पोर्शन में किसमें ग्रामर में एरर है। अच्छा, ये अंडरलाइन पोर्शन कह रखा है। ये क्वेश्चन को देने का तरीका बच्चों अलग, यहाँ पर हम लोग समझने में थोड़ा टाइम लिया। उसने हर पार्ट में एक पार्ट अंडरलाइन किया है कि क्या इस पार्ट में एरर है, इधर अंडरलाइन, क्या इस पार्ट में एरर है, क्या इस पार्ट में एरर है। तो ये जो अंडरलाइन पार्ट किया हुआ है इसमें एरर हो जाएगी आपकी, यहाँ पर इन की जगह ऑन आ जाएगा। ऐसे देना चाह रहा था। कुमार कुड नॉट फिनिश द एग्जाम ऑन टाइम बिकॉज ही स्टार्टेड लेटली। बिकॉज ही स्टार्टेड लेटली, नॉट लेटली नहीं। लेटली आपका एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है हाल ही में या अभी, जबकि यहाँ पर लेटली की जगह आपको होना चाहिए था लेट। ही स्टार्टेड लेट, उसने लेट शुरू किया था, जी कहना चाह रहा है वो, यानी कि देरी से शुरू किया था। हाल ही में नहीं, देरी में शुरू किया था उसने। देरी से नहीं, थोड़ा सा समय लेट हो गया था उसका करने का। तो कैसे यहाँ आपकी जो एरर हो जाएगी सेंटेंस में इसी पार्ट में हो जाएगी। लेटली की जगह लेट होना चाहिए था। अब सेंटेंस में देखते हैं कहाँ ऑप्शन में दी गई है एरर। ये दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन, आपका आंसर हो जाएगा यही करेक्ट। यहाँ पर भी इसी तरह दिया गया है। कह रहा है कि नोट द वर्ड वॉज सैड ड्यूरिंग द जनरल डिस्कशन अबाउट द कंसर्न रिगार्डिंग दीज पीपल। नोट द वर्ड वॉज सैड, तो गैस नोट द वर्ड वॉज सैड नहीं, नोट अ वर्ड, नोट अ वर्ड, यानी कि इस पार्ट में गलती है। और इस पार्ट को लर्न किया हुआ है, यहाँ पे भी नहीं किया, यहाँ पे भी नहीं किया, इसमें किया हुआ। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आपका। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। द स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट बेटर फ्रॉम कॉलेज अर्ली सो दे वेंट टू द मूवीज। 529। सो द स्टूडेंट्स वर एबल, ठीक है, टू गेट बेटर। गैस यहाँ पर बेटर के साथ में आपको फ्रॉम नहीं, बेटर ऑफ होना चाहिए था। ये पूरा एक इडियम है, टू गेट अ बेटर ऑफ, यानी कि बेहतर स्थिति में होना। तो यहाँ पर फ्रॉम की जगह आपको होना चाहिए था ऑफ, ओ एफ एफ वाला। तो यहाँ आपकी एरर हो जाएगी आपकी फर्स्ट पार्ट में। आपको बताना है कि सेंटेंस में किस पार्ट में ग्रामेटिकली एरर है। सही से समझिएगा पार्ट को बच्चों। कह रहे हैं कि द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कंपटीशन, पार्टिसिपेंट्स प्लूरल है, यहाँ पर आर आपका आ गया है, ठीक है। आर वेटिंग फॉर देयर टर्न क्यूरियसली। द पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन हैज़ नहीं आ सकता बिकॉज प्लूरल है। द पार्टिसिपेंट के लिए इज़ नहीं आ सकता बिकॉज प्लूरल है। पार्टिसिपेंट के लिए इज़ नहीं आ सकता, प्लूरल है, यानी कि ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से करेक्ट है। कह रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अभी चलते हैं यहाँ से हम लोग सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। यहाँ बताना है कि सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर। ऐसा कौन सेंटेंस में कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। यहाँ से क्या कह रहा है गाइस। द माल रोड ऑफ आवर सिटी is always teeming with street vendors.
सो गैस यहाँ पर टेमिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है, ये नहीं आएगी एरर यहाँ पे। द मॉल रोड ऑफ और सिटी इज ऑलवेज टाइमिंग यस। सो स्पेलिंग एरर सभी में यहाँ पर देखा जाए तो फोर्थ ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। यू नीड टू एक्नॉलेज द itinerary and accommodations detail of your journey as per the given calendar। तो गैस यहाँ कह रहा है कि यू नीड टू एक्नॉलेज द इटिनरी। इटिनरी जो है आपका यहाँ पर इसकी स्पेलिंग जो सही होती है ITINERARY यस, यानी कि यात्रा कार्यक्रम। आपकी गलती हो जाएगी इसी पार्ट में ही, सेंटेंस में हो जाएगी एरर सेकंड पार्ट में। राधिका इज नॉट कैपेबल ऑन पार्टिसिपेटिंग इन अ नेशनल लेवल कंपटीशन। राधिका इज नॉट कैपेबल, राधिका जो है कैपेबल नहीं है। कैपेबल के साथ आपका हमेशा प्रिपोजिशन ऑफ आती है, ऑन नहीं। यहाँ गलती हो जाएगी आपके इसी पार्ट में, यस फोर्थ पार्ट में हो जाएगी हमारी एरर। अच्छा, ये बताना बच्चों इसकी जगह कौन सी प्रिपोजिशन आएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। माफी चाहूँगा, ये पार्ट नहीं दिए मैं, यहाँ पे एरर करेक्ट करके ऑप्शन दिए गए। Parts of the following sentence have been given as options. Select the option that contains an error। उस ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें एरर है। The politicians was accused of accepting bribes and lied about it to the public। So the politicians was accused of, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, of accepting bribes and से पहले आपका ING आया तो एंड के बाद भी आपका ING आना चाहिए था, यहाँ पर ये गलती हो गई आपकी। लाइंग होना चाहिए था LYING है, यानी कि गलती हो गई हमारी सेकंड पार्ट में। इफ आई विल कम अर्ली वी विल लीव ऑन टाइम। डबल मॉडल वर्ब एक सेंटेंस में नहीं आ सकती है, पहले ही बताया गया है। तो हमेशा इफ वाले पार्ट की गलती को आप निकालेंगे, यानी कि डबल मॉडल वर्ब कभी भी दी गई हो तो आप हमेशा उन 11 वर्ड्स का रखेंगे जो मैंने आपको कहीं पर बताए हैं। इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर। तो यहाँ पर ये वाला बिल आपका नहीं आएगा सेंटेंस में, फर्स्ट पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे गाइस। द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। दे हैड 2 बेडरूम्स अमंग दैम, 1 फॉर द गर्ल्स एंड 1 फॉर द बॉयज़। अब कैसे कह रहे हैं यहाँ पर 2 बेडरूम उनके पास में, और 2 बेडरूम जब कह ही दिया तो यहाँ पर अमंग नहीं बिटवीन आना चाहिए था। गलती यहाँ पर आपके थर्ड पार्ट में है, अमंग की जगह आपका बिटवीन आ जाएगा। चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर। आई सॉ अ मूवी दैट वाज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पीलबर्ग। मैंने एक मूवी देखी जिसको डायरेक्ट किया गया है स्टीवन स्पीलबर्ग के द्वारा, ठीक है। शी इज़ द ओनली पर्सन हु कैन सोल्व दिस डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम, ठीक है। शी इज़ एन लॉयर, ये हो गया मिस्टेक, लॉयर के लिए एन नहीं अ लॉयर होना चाहिए था। सेंटेंस में थर्ड पार्ट में हो जाएगी यहाँ से एरर। इशिता विल प्लेइंग टेनिस फॉर हर फेवरेट टीम। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए गए, यहाँ पर ING फॉर्म नहीं आनी चाहिए थी। तो ये गलती आपकी बहुत बड़ी गलती है, बिकॉज विल हमारा एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। तो ये गलती आपकी हो जाएगी आप बड़ी वाली, सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट में हो जाएगी यहाँ से एरर। द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन सम एरर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। द फोर्सेस दैट जनरेट कंडीशंस conducive to crime androids are stronger in urban communities than in rural areas। ध्यान देना गया सेंटेंस ये आपके सामने। द फोर्सेस दैट जनरेट कंडीशंस, देखिए पहली बात तो यहाँ पर गलती फोर्स की स्पेलिंग में है। फोर्स मतलब FORCES होना चाहिए था, फोर्सेस शक्ति या प्रभाव। उसके बाद में कंडीशंस, कंड्यूसिव की स्पेलिंग गलत है। जो क्राइम एंड रॉयल्ट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। इन अर्बन कम्युनिटीज दैन इन रूरल की गलत है। तो ये सब एरर पकड़नी है आपकी। देखो ये तो गलत है यहाँ पर, इसे तो बाहर कर दीजिए इससे आप। फोर्स की स्पेलिंग यहाँ सही है, सेकंड में सही है। अब कंड्यूसिव के देखो CONDUCIVE होना चाहिए था, ये गलत है आपका यहाँ पर।
फोर्स की स्पेलिंग सही है, कंड्यूसिव की स्पेलिंग सही है, रॉइड्स की भी ठीक है, रूरल की भी ठीक है सेंटेंस में। थर्ड हो जाएगा मेरे ख्याल से ऑप्शन आपका, क्योंकि यहाँ पर कंड्यूसिव की गलत है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर आपका आंसर। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। व्हेन निशा विल हैव फिनिश्ड हर टास्क, तो व्हेन निशा विल हैव फिनिश्ड हर टास्क, व्हेन विल निशा होना चाहिए क्योंकि आखिर में क्वेश्चन मार्क्स है। जब आखिर में क्वेश्चन मार्क्स हो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्मेशन बनाया करते हैं, तो WH फैमिली के तुरंत बाद आपको चाहिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, तो होना चाहिए था व्हेन विल निशा। व्हेन विल निशा यानी कि सेंटेंस में गलती हो जाएगी हमारे सेकंड पार्ट में। रवि विल गो टू द इंग्लैंड, रवि इंग्लैंड जाएगा। रवि विल गो टू इंग्लैंड, कंट्री के नाम से पहले कभी भी हम लोग दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ UK, USA और USSR, इन तीन के अलावा, क्योंकि ये कंट्री के नाम नहीं है, ये आपके यूनिटी के नाम है। यस, यूनियन है एक तरह से। द डांसर स्वेड डेंटी ऑन द स्टेज लास्ट नाइट, स्वेड सेकेंड फॉर्म करेक्ट है बिकॉज यहाँ पर लास्ट आया हुआ है। स्वे मतलब होता है झूमना या डोलना। यस, अब यहाँ डेंटी नहीं, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए मुझे चाहिए एडवर्ब, और ये आपका एडजेक्टिव है। आप अच्छा होगा इसे डेंटिली कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट। We feed the horse oats for a week because it had eaten all the hay. So सेंटेंस में देखना होगा हमें क्या एरर दी गई है। सेंटेंस यहाँ पर वी फीड द हॉर्स ओट्स फॉर अ वीक बिकॉज इट हैड, ये वाला पार्ट हमारा चल रहा है पास्ट में, तो पहले वाला पार्ट भी चलना चाहिए था पास्ट में। इसीलिए बच्चों फीड जो है हमारी ये है फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर फीड फर्स्ट फॉर्म की जगह होनी चाहिए थी आपकी सेकंड फॉर्म यानी कि फैड, वी फैड। तो यहाँ सेंटेंस में थर्ड पार्ट में हो जाएगी एरर। आगे बढ़ेंगे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर। यू अराइव 2 days ago, बाय द टाइम यू लीव यू विल हैव स्पेंट 9 days हेयर। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहा है। यू अराइव 2 days ago, एगो को देखते हुए सेकंड फॉर्म करेक्ट है। बाय द टाइम यू लीव फर्स्ट फॉर्म, फिर विल। अगर मैं इनमें से किसी एक को भी बदलता हूँ, सेकंड फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे दोनों को बनानी पड़ेगी। लीव को लेफ्ट करना पड़ेगा, विल को वुड करना पड़ेगा। अब दो एरर तो एक साथ नहीं कर सकता हूँ करेक्ट, क्योंकि ऑप्शंस दोनों अलग अलग दिए गए हैं। यस, तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा ये नो एरर। रमन एट द केक एंड एक्सक्लेम्ड दैट इट इज टेस्टेड स्वीटली, इट इज टेस्टेड स्वीटली, यहाँ ध्यान दीजिएगा। रमन ने केक खाया, ठीक है, एंड एक्सक्लेम दैट इट इज टेस्टेड स्वीटली नहीं, स्वीट। स्वीट अपने आप में आपके एक एडवर्ब है, आपको स्वीट कहने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा करेक्ट, थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगी। बाय द वे अ लॉरी क्रैश्ड इनटू द कार बट द बॉयज वर लकी एंड एस्केप विद ओनली माइनर इंजरीज। बाय द वे, बाय द वे नहीं, ऑन द वे, रास्ते पर। अ लॉरी क्रैश इनटू द कार, एक लॉरी जो है क्रैश होगी इनटू द कार, कार से, तो ऑन द वे नॉट बाय द वे, शुरू में गलती होगी आपके, थर्ड पार्ट में एरर है। यस्टरडे आई वेंट टू द स्टोर एंड, ये गलत हो गया, एंड से पहले आपकी सेकंड फॉर्म है, एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म होगी, बाय नहीं बोट, तो गलती होगी हमारे यहाँ पर सेकंड पार्ट में। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे गाइस। यहाँ से कह रहा है कि एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स टीचर्स एंड एल्डर्स, तो एवरीवन को देखते हैं यहाँ पर दोज नहीं, हिज या हर का इस्तेमाल करें। यस, एवरीवन क्योंकि आपका डेमोन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है सॉरी, और इसके साथ में हम लोग पॉजिटिव केस हिज या हर का इस्तेमाल करते हैं, देयर का नहीं। तो यहाँ गलती हो जाएगी हमारे पार्ट सेकंड में एरर। दिस इज़ द बुक हुम आई वांटेड टू बाय, बच्चों बुक के लिए आप हुम का इस्तेमाल करें, ये गलत है, क्योंकि हु और हुम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ
पर्सन के लिए किया जाता है। तो विच आई वॉन्टेड टू बाय, सेंटेंस में गलती हो जाएगी आपके यहाँ पर थर्ड पार्ट में। 50 यानी कि लास्ट सेंटेंस इस वीडियो का, दे वांट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। दे वांट टू लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे, यानी कि आप फ्लोर के ऊपर रहेंगे ना, अंदर थोड़ा ना रहेंगे, तो इन नहीं ऑन होना चाहिए था। ये गलती माइनर सी है लेकिन हेल्दी है, सेकंड पार्ट में हो जाएगी एरर। इसके अलावा गाइस टाइप 3 में भी यहाँ पर, टाइप 2 में 12-13 क्वेश्चन हैं जो बचते हैं, जिन्हें मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप लोग इनको बताइएगा, करिएगा और उनसे चेक कीजिएगा। यस 52, कुछ मेहनत आपके लिए भी रहनी चाहिए। फिफ्टी 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 और ये हमारा 63। यस गाइस, इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा टाइप 3 पर, जहाँ मिलेंगे आपसे टाइप 3 के सेंटेंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।